तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं फेथ स्ट्रेंज फेक का एपिसोड 4 यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और अब हम कह सकते हैं कि फेक होली ग्रे वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम वीडियो के एंड तक बने रहो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और अगर तुमने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एनिमे को शुरू करते हैं। पर एनिमे को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कास्टर को देखते हैं जो कह रहा था फ्लेडियस मेजेस की फैमिली से बिलोंग करता है और वही इन सब चीजों का मास्टरमाइंड है जिसने स्टेट्स में होली ग्रे वॉर करने का डिसाइड किया था। फ्लेडियस की फैमिली में से एक मेंबर ने तीसरे होली ग्रे वॉर में पार्ट लिया था मास्टर के रूप में, और उसने इस होली ग्रे वॉर को स्टेट्स में रखने का डिसाइड किया। द रिचुअल ऑफ द गार्डियन टेरिटरी, और वो जगह कोई नहीं बल्कि स्नोफील्ड है। पर आखिर में ये सब कुछ फेक है। वेल, फिर हम फ्लेडियस को देखते हैं जिसके पीछे एक अजीब सा ही शैडो आ जाता है। वो शैडो फिर फ्लेडियस से कहता है, क्या तुम्हें दर्द विश्वास है? जितना दर्द उन्हें होगा उतना ही मैं परछाई बनता जाऊंगा। और ये सब देखकर फ्लेडियस की मानो सांस ही अटक चुकी थी, पर वो शैडो वहां से जा चुका था। फ्लेडियस फिर कहता है, तो इसे कहते हैं होली ग्रे वॉर। फिर सीन चेंज होता है और हम ऑरलैंडो और फ्रेंचिस्का को देखते हैं, जहाँ फ्रेंचिस्का ऑरलैंडो से कहती है, वो श्रापित चीज मैंने नहीं सोचा था इतना खतरनाक निकलेगा। और फ्रेंचिस्का यहाँ पर जेस्टर की बात कर रही थी। ऑरलैंडो फिर कहता है, तुम्हें तो इन सब में मजा आ रहा होगा। फ्रेंचिस्का फिर कहती है, तुम्हें पता है ये सब सुनकर मेरी फीलिंग्स को काफी हर्ट होता है और मुझे इस बॉडी को यूज करते हुए 3 साल हो चुके हैं। इस बॉडी के इंटरनल ऑर्गन अभी भी काफी साफ सुथरे हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंचिस्का ऑरलैंडो को अपना पेट दिखाती है और फ्रेंचिस्का का पेट काफी अजीब सा था। तो बेसिकली फ्रेंचिस्का काफी समय से जिंदा है, यानी जब कभी भी वो मरती है तो वो अपनी बॉडी किसी दूसरे ह्यूमन में स्वाइप कर लेती है, यानी लगभग उसने 23 बॉडीज को यूज कर ली है। ऑरलैंडो फिर कहता है, अगर हम जेस्टर को ऐसे ही खुलेआम छोड़ देंगे तो वो मासूम लोगों को भी टारगेट करेगा। फ्रेंचिस्का फिर कहती है, मुझे लगा था कि तुमने खुद को तैयार किया है कि तुम मासूम लोगों को मार सको जब तुमने इस सिटी को एक स्टेज की तरह डिसाइड किया था। पर तभी एक आदमी एरो को शूट करता है और इस एरो का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से ऑरलैंडो की ऑफिस की सारी खिड़कियां टूट जाती है और ये एरो डायरेक्टली टीने की तरफ शूट होने वाला था। पर गिलगमेश ने अपने मैजिकल पावर यूज करते हुए उस अटैक को काफी आराम से रोक दिया। पर तभी फिर से दूसरा एरो गिलगमेश की ओर अटैक करता है, पर उस अटैक को भी गिलगमेश काफी आराम से रोक देता है। और यहाँ पे गिलगमेश अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, यानी बंदा आर्मर पहन के फुल रेडी हो चुका था। गिलगमेश फिर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इस आर्मर को मैं यूज करूंगा और अब लगता है कि वक्त आ चुका है। फिर बंदा अजीब सा ही व्हीकल समन कर लेता है और वो टीने से कहता है कि तुम पीछे बैठो। टीने फिर कहती है, क्या मेरा तुम्हारे साथ आना ठीक होगा? गिलगमेश फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें उस एरो से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी मास्टर हो और अगर तुम मर जाओगी तो मुझे काफी मुसीबतें झेलनी होगी। वेल, फिर हम गिलगमेश को देखते हैं जो उस आदमी के पास आ चुका था जिसने टीने पर अटैक किया था। और ये आदमी बेसिकली एक सर्वेंट है जिसका नाम हेराक्लस है। फिर हेराक्लस फिर से टीने पर अटैक कर देता है पर गिलगमेश इस बार भी टीने को प्रोटेक्ट कर लेता है। गिलगमेश फिर बहुत सारी स्वॉर्ड समन कर देता है और हेराक्लस पे अटैक कर देता है और हेराक्लस उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, यानी गिलगमेश के अटैक का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। गिलगमेश फिर हेराक्लस पे फिर से अटैक करता है और इस बार इस अटैक का लेवल बहुत ज्यादा था, पर इस बार भी बंदे को एक खरोच तक नहीं आई। हेराक्लस फिर कहता है, किंग ऑफ हीरो, हाँ तुम कितने कमजोर हो। अगर तुम मुझ पे रैंडमली वेपन्स फेंकने वाले हो तो मुझे ऐसा ही फील होगा कि तुम मुझ पे मिट्टी फेंक रहे हो। अब तुम्हारे पास जितने भी स्वॉर्ड है तुम उससे मुझ पर अटैक करो। गिलगमेश फिर कहता है, मैं अपनी माइटी स्वॉर्ड पर तुम जैसे कमजोर लोगों पर यूज नहीं करता। अब तुम मुझे प्रूफ करो कि तुम पावरफुल हो। और ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो हेराक्लोस को बहुत बुरी तरीके से पंच करती है, इस वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। तो बेसिकली इस लड़की का नाम हिप्पोलिटा है जो सर्वेंट है, और जब ये लड़की जिंदा थी तो हम कह सकते हैं कि ये क्वीन थी। गिलगमेश
फिर हिप्पोलिटा से कहता है इसे कहते हैं किसी की खुशी पर पानी फेर देना। पर तभी अचानक से हेराक्लियस उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर गिलगामेश इस बार भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और क्वीन भी अपने मैजिक से हेराक्लियस को अटैक को रोक देती है। तो मुझे हिप्पोलिटा नाम प्रोनाउंस करने में बहुत मुश्किल जा रही है, तो मैं इस लड़की को क्वीन ही कहूँगा। हेराक्लियस फिर से क्वीन पे अटैक करता है। क्वीन यहाँ पर अपने हॉर्स को समन करती है और हेराक्लियस के हर अटैक से बचते हुए उस पे काउंटर अटैक करती है। पर इस अटैक का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि हेराक्लियस ने खुद को डिफेंस कर लिया। मतलब बंदे को इस बार भी कोई खरोच नहीं आई। गिलगामेश भी इस फाइट में एंटर करता है और अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर हेराक्लियस खुद का बचाव कर लेता है और हिप्पोलिटा अपने हॉर्स की वजह से उस सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए हेराक्लियस भी हिप्पोलिटा पे अटैक कर देता है। हिप्पोलिटा फिर उस घोड़े की वजह से उन दोनों के हमलों को डॉज कर देती है और वो एक भाला समन करते हुए गिलगामेश की ओर फेंकती है। पर यहाँ पर गिलगामेश शील्ड को समन करता है जिस वजह से वो खुद को बचा लेता है। गिलगामेश फिर हिप्पोलिटा से कहता है सब कुछ छोड़कर तुमने मेरे खिलाफ सीधा किसी भगवान की पावर यूज कर दी। तुम्हारी बदतमीजी की कोई हद नहीं है। हिप्पोलिटा फिर कहती है अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगी। गिलगामेश फिर कहता है तुम्हारे रास्ते में मैं सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनना। तुम और वो बोमैन हीरोइक स्पिरिट हो। अब तुम इतने भी बेवकूफ नहीं होंगे कि तुम्हें इतनी सी भी बात समझ ना आए। हिप्पोलिटा फिर बोलती है मैं उसके हाथों पहले से ही मर चुकी हूँ, लेकिन इस पॉइंट पर मेरा अंत कोई मायने नहीं रखता। हिप्पोलिटा फिर हरक्यूलियस से कहती है अब तुम मुझे बताओ तुमने उस लड़की पर अटैक क्यों किया। हरक्यूलियस फिर बोलता है वो लड़की एक मैच है जो होलीग्रे वॉर में पार्ट लेने वाली है। हिप्पोलिटा फिर कहती है मैंने सोचा था कि तुम कम से कम ऐसा तो काम नहीं करोगे। एक बच्चे पर खुशी खुशी निशान लगाना तुम जैसा इंसान ये कभी होने नहीं देगा। तुम्हारी तारीफ और सम्मान की गीत मेरे देश के कोने कोने में गूंजती है। क्या तुमने अपने उस भगवान की तारीफ करने वाले नाम को त्याग दिया है। और हिप्पोलिटा का ऐसा कहते ही हेराक्लियस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए उसे शांत रहने को कहता है। हेराक्लियस फिर कहता है वैसा नाम का हीरो अब नहीं रहा। मैं अब हीरो नहीं हूँ, मैं बस अब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन। मुझे भगवानों से अपना बदला लेना है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम ऑरलैंडो और फ्रेंचिस्का को देखते हैं, जहाँ फ्रेंचिस्का ऑरलैंडो से कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। ऑरलैंडो फिर कहता है इस सारे सिचुएशन को हैंडल करने। फ्रेंचिस्का फिर कहते हैं तुम्हें इतने भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सर्वेंट को वहाँ पर भेज दिया है। और ये सब सुन के ऑरलैंडो के मुंह पे तो 12 ही बज जाते हैं। वेल फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी वो सारे लोग एक इल्यूजन में आ जाते हैं और तभी वहाँ एक आवाज आती है जो उनसे कहती है कि तुम अभी अपने ट्रम्प कार्ड यूज मत करो। गिलगामेश के पास फिर एक आदमी आता है और गिलगामेश उसको बीच में से काट कर रख देता है। पर गिलगामेश के अटैक की वजह से उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं गिरता और वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है। गिलगामेश फिर कहता है किसने तुझे परमिशन दी कि तू मेरे दोस्त के चेहरे और आवाज को यूज करे और तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। इतना भी तुम्हारी पनिशमेंट के लिए काफी नहीं होगा। तो बेसिकली उस आदमी का नाम एनकेडू है और उसे कोई कंट्रोल कर रहा था, यानी उसके अंदर डिफरेंट सोल थे। और एनकेडू गिलगामेश का दोस्त था और उसे पता था कि उसका दोस्त मारा जा चुका है और उसकी दोस्त की बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा था। तो वो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हम हिप्पोलिटा को देखते हैं जिसकी मास्टर उसे वापस बुला रही थी। हिप्पोलिटा फिर कहती है अगली बार मैं इस मामले को सॉर्ट करके रहूंगी एक वॉरियर की तरह। गिलगामेश फिर कहता है मैं तुम्हें अब ऐसी बदतमीजी के बाद जाने दूं, पर ठीक है मैं तुम्हें अभी माफ कर देता हूँ। गिलगामेश फिर हेराक्लियस से उसका नाम पूछता है। हरक्यूलियस फिर उसे अपना नाम एल्साइड बताता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो बेसिकली हरक्यूलियस का पहले नाम एल्साइड ही था, पर बाद में उसने अपना नाम चेंज करके हेराक्लियस रख दिया। गिलगामेश फिर हिप्पोलिटा से भी उसका नाम पूछता है और हिप्पोलिटा उसे अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ का इल्यूजन भी हट जाता है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम आयाका और साइबर को देखते हैं, जहाँ साइबर आयाका से कहता है लगता है तुम सोई नहीं। आयाका फिर कहते हैं तुम सारे लोगों ने इतना शोर किया कि मैं सो ही नहीं पाई। वैसे तुम होलीग्रे वॉर के बारे में भूल तो नहीं गए और तुमने इस वॉर के बारे में क्या प्लान कर रखा। साइबर फिर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इस वॉर में इंटरेस्टेड होगी। आयाका फिर कहती है मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें समन किया
और मेरी वजह से तुम इस वॉर में फंस चुके हो, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कुछ काम भी नहीं आ सकती। साइबर फिर कहता है ऐसा तो नहीं है, तुम मुझे मैजिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हो जिस वजह से मैं इस दुनिया में अभी भी हूँ, और वैसे भी मुझे इस वॉर में खुद को पहचानना है। आयाका फिर साइबर से कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने इस समनिंग का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हें इस होली ग्रेल की तलाश थी? साइबर फिर कहता है अगर तुम बात लॉजिकली सोचो तो वही है, लेकिन मुझे किस चीज से समन किया गया है वो मुझे खुद भी पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं है तो वो झूठ होगा। क्या ये ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए ग्रेर का सहारा लिया जाए? होली ग्रेल वही है जिसकी तलाश कभी किंग ऑर्थर को भी थी। ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें अपना असली नाम बताने वाला हूँ। मेरा नाम रिचर्ड है। और आयाका ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वो तो साइबर को मना ही कर रही थी उसे अपना नाम बताने को, क्योंकि वो उसका मास्टर कभी नहीं बनना चाहती। तो वेल, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।